साथ देना चाहिए था, लेकिन आपने देखा जो इनका असेंबली में पार्टी लीडर है वहीदुर रहमान परा, वो इसके दौरान असेंबली से उस हाल से बाहर निकले, बाहर बैठा हुआ था। इसमें उसने शमूलियत नहीं होता है, इस वक्त पांति से मौजूद होता है। इस वक्त हमारी कम से कम रियासत जम्मू कश्मीर या और लद्दाख इकट्ठे होते और हमारी रियासत या स्टेट हमारे पास होती। ये जो हुआ है यहाँ, इसमें सिर्फ PDP का हाथ है। और देखिए, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुए पार्लियामेंट में और अब उसको प्रेसिडेंट ने भी साइन किया है, अप्रूव किया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसमें कोई शक नहीं है। ये अनसेक्युलर है और ये मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने के लिए एक कदम है। और मुसलमानों को, जो यहाँ मुसलमान माइनॉरिटीज़ रहती है सारे हिंदुस्तान में, उनको सेकंड शहरी बनाने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके मतलब आज हमने जो एडजर्नमेंट मोशन यहाँ लाई थी, जो रूल्स एंड प्रोसीजर असेंबली के, उसके मुताबिक स्पीकर साहब को तो हमें तो पहले उसको एडजर्न करना चाहिए था और डिस्कशन तमाम जो बिजनेस थी उसको बंद करके इस पर डिस्कशन करने चाहिए थे, क्योंकि ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा यहाँ जो इस वक्त जो लोग रहते हैं, जो मुसलमान रहते हैं, उनका वजूद इस वक्त मजरूह हो गया है। और वो इसको मुख्तलिफ जो इस वक्त उनको है, उनको उसकी बिल के मतलब उनको काफ़ी इस बिल के मतलब इस वक्त रोष है जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वहाँ पार्लियामेंट ने पास किया। इसके मतलब अगर यहाँ डिस्कशन हो जाते, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है यहाँ, इसके लिए अगर डिस्कशन होते इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के मतलब तो अच्छा होता है। हम इस वक्त भी डिमांड कर रहे हैं, हमने तय किया, हमने उसको कह दिया था कि अगर एडजर्नमेंट मुझे कम से कम हाफ एन आवर डिस्कशन तो करने दे दीजिए इस बिल के मतलब। अगर ये सब जुडियस या कुछ है, प्रेसिडेंट ने इसको कानून बनाए, तब भी असेंबली को हक है यहाँ बहस में इस पर बहस कर सकती है। और इस पर और ये जो अब चूँकि हाउस एडजर्न हुआ है, अगर फिर मिलेगा हाउस तो फिर भी एहतजाज उस पर हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार कर लिया है कि जब तक स्पीकर हमें टाइम इस पर डिस्कशन करने के लिए नहीं देगा, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। आपको क्या लगता है कि जो कहा जा रहा है, खदशात किए जा रहे हैं कि इस बोर्ड में जो अब नॉन मुस्लिम्स में भी वही मसला है, हम तो यही है तो सारे हिंदुस्तान में है, जहाँ भी बाकी जो रिलीजन है, चाहे हिंदुइज़्म है, चाहे यहाँ जो आप देख लीजिए अपने जम्मू कश्मीर में, अगर आप यहाँ देखिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, यहाँ जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, तो वहाँ तो कोई मुसलमान इस बोर्ड में उन्होंने शामिल नहीं किया है। जो उनके बोर्ड बने हुए हैं, तो उन बोर्ड में वो मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल करते, मुसलमानों के 1 नंबर या 2 नंबर को। ये मज़हब इस्लाम में मुदाखलत के, फिर दीन मज़हब इस्लाम में मुदाखलत के मुतरादिफ है और दीन में मुदाखलत के मुतरादिफ है। ये मुसलमानों को सेकंड शहरी और ज़ोर दबाव दूस से ये इस वक्त ये जो बोर्ड बने हुए हैं, इसमें पंटू ये जो हिंदू को भी लाया जा रहा है। ये तो इस वक्त जो है ज़्यादती है तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, उनको मार्जिन करने के साथ। दूसरी बात, जो यहाँ हमारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का नारा एक वक्त दे रहे हैं, आज उन्होंने साबित कर दिया इस असेंबली में कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अभी भी चल रहा है। क्योंकि अगर यहाँ ये जो वक्फ तरमीमी बिल पर अगर यहाँ हमने एडजर्न मोशन पेश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो PDP को अगर उनको दिलचस्पी है उसके साथ, अगर ये मानते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, अगर ये मानते हैं कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बिल है, तो उनको भी इसका साथ देना चाहिए था। लेकिन आपने देखा जो इनका असेंबली में पार्टी लीडर है वहीदुर रहमान परा, वो इसके दौरान असेंबली से उस हाल से बाहर निकले, बाहर बैठा हुआ था। इसमें उसने शमूलियत नहीं की। इससे उनकी जो दोगली पॉलिसी है वो साबित होती है। और आज ये फिर पता चलता है कि जो उनका नॉर्थ पोल साउथ पोल का नारा था, ये पे टूटा नहीं है, अभी भी कायम। जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानियाँ हैं, इस वक्त जो गुनागो मुश्किलात है लोगों को, ये तो PDP की देन है। अगर PDP उस वक्त BJP के साथ हाथ नहीं मिलाती, अगर वो इस वक्त नॉर्थ पोल और साउथ पोल का नारा नहीं देते, तो ये मुसीबत ही नहीं होते। इस वक्त हमारे पास 370 वापस यहाँ होता है, इस वक्त 35 से मौजूद होता है। इस वक्त हमारी कम से कम रियासत जम्मू कश्मीर या और लद्दाख इकट्ठे होते और हमारी रियासत या स्टेट हमारे पास होती। ये जो हुआ है यहाँ, इसमें सिर्फ PDP का हाथ है, हमें इस मुसीबत में डाला है। वो किस मुँह से बाहर वो तकरीरें करते हैं और बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आप स्टेट ढूंढ रहे हैं, स्टेट का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, 370 की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो देन है, ये तो उन्हीं का देन है। और आपने आज भी देखा जो यहाँ जो एहतजाज चल रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये जो वक्फ की अमेंडमेंट बिल थी, उसके मतलब ये जो वक्फ की जो तरमीमी बिल पार्लियामेंट ने पास की,
तो उसके खिलाफ जो एहतजाज चल रहा था, आपने देखा वहीद परस साहब जो उनका पार्टी का लीडर है या असम्बली में उनकी जो पार्टी है, तो वो कहाँ था? वो बाहर बैठा था। बाहर प्रेस में एक बात कर रहे हैं, अंदर हाउस में दूसरी बात चला रहे हैं, और बाहर जो जहाँ मीटिंग होती है वहाँ नारद पुल साउथ पुल चल रहा है।